ब्रह्मा मुरारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुः शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु क्रूरग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ इस वक्त। और आज का विषय हम जो लाए हैं धनु राशि वालों के लिए, बृहस्पति प्रधान धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति और शुक्र की युति। शुक्र महाराज बहुत शुभ ग्रह, बृहस्पति और शुभ ग्रह, इन दोनों की युति। और सांसारिक दृष्टिकोण से, यदि ज्योतिष के सिद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है शुक्र और बृहस्पति दोनों विरोधी, परस्पर विरोधी ग्रह हैं। एक दैत्यों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। और इस वक्त युति करके आपकी राशि में सप्तम भाव में उपस्थित हो गए। सप्तम भाव व्यापार का भाव भी है और युद्ध का भाव भी है, बात ध्यान रख लेना, युद्ध का भाव भी है। और यदि आपने ज्योतिष के सिद्धांतों को समझा नहीं तो ये युद्ध भी करा सकते हैं दोनों के दोनों ग्रहों की युति। ऐसा योग चल रहा है कि यदि हम जीवन में किस प्रकार के दौर में चल रहे हैं इस वक्त, बाकी सब ग्रहों का योगा योग देखें तो आपकी राशि में शनि की ढैया भी चल रही है। हमने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था, पूरी तरह से डिटेल समझाई थी कि शनि के ढैया से सावधान रहने की जरूरत है धनु राशि वालों को। ऐसे में धनु राशि वालों के लिए ये जो एक समय आया है ये बहुत विशेष है। ये आपके लिए खास तौर पर कई मामलों में आपके वर्चस्व को बढ़ा सकता है। एक तरह से कई मामलों में आपके अंदर जो सही रास्ता प्राप्त करने के लिए, विजन प्राप्त करने के लिए, सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, वो शुक्र के साथ युक्ति कर बृहस्पति के साथ जो युति हो गई शुक्र की, वो एक बहुत बढ़िया योग बना सकता है। अब क्या है कि आपकी राशि के स्वामी जो है सामने बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं और वो पूरी तरह से राशि को देख भी रहे हैं और उनको एक बहुत बढ़िया साथ मिल गया है शुक्र का। और ये शुक्र का साथ मिलकर यदि ज्ञान के अनुसार से अपने मन, देखिए आपकी राशि जो है दुस्वाभाविक है, हाँ ना, थाली के बैगन की तरह है, इधर उधर बुद्धि में। और इस वक्त बुद्ध की राशि थाली के बैगन, बुद्ध को बैगन ही बोला जाता है कि कहाँ कभी कब किस प्रकार से पलट जाए, इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए, ऐसी स्थिति में चल रही। तो आपको सबसे पहले विचार को दृढ़ करना है, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है, ज्ञानवान का सानिध्य प्राप्त करना है और उस दिशा में चलने का प्रयास करना है। अब हो क्या रहा है इस वक्त कुंडली में, बृहस्पति एक इधर से रास्ता दिखाएंगे, शुक्र इधर से दिखाई देंगे। और आप यदि इसी भाव में कहेंगे इधर जाऊं या इधर जाऊं, जिधर भी चले जाओ सफलता आपके लिए बन सकती है। ये योग बन जाओ। धरती गोल है, धरती गोल है, इधर जाओगे तब भी सफलता, इधर जाओगे तब भी सफलता। यानी जो भी मार्ग चलने का प्रयास करोगे उसमें कहीं ना कहीं रास्ता आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त इस सिद्धांत को, ज्योतिष के सिद्धांत को, जो बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं सफलता देने के योग बना रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस समक्ष जो ये रहस्य समझाने का प्रयास करें, इसको आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए। और समझ लिए तो वारे न्यारे कर सकते हो। 27 जुलाई से 21 अगस्त तक के साथ समय में ये बृहस्पति और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में हो रही है। देव योग से इस वक्त बारिश भी हो रही होगी। एक उपाय बताते हैं आपको, सही रूप से करने का प्रयास करें। जब भी आपके क्षेत्र में कहीं बारिश हो तो थोड़ी देर के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए, चाहे 10 सेकंड के लिए, या थोड़ी देर के लिए उस बारिश में हल्का सा घुमाओ। नहीं तो ध्यान रखना, ये क्या उपाय इसलिए बता रहे हैं कि आपकी राशि में एक खास तौर पर योग बन रहा है इस वक्त कि अननेसेसरी के बवाल कहीं ना कहीं परेशान करते दिखाई देंगे। और ये उपाय है आपकी राशि में हल्का सा बारिश का पानी, जो कहीं उस वक्त धूप भी निकल रही हो तो उस समय अगर हुआ है तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर देगा। और ग्रह का उपचार, सूर्य की रोशनी से निकलता हुआ जो पानी जो आपके सर पे पड़ेगा, आपके शरीर पे पड़ेगा, वो आपके लिए, बारिश में भीगना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत चमत्कारिक उपाय है। इस वक्त पीली चीजों का दान करने का प्रयास करें, हो सके तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। शुक्र का संबंध लोगों ने गलत तरह से शराब के साथ जोड़ दिया है, कबाब के साथ जोड़ दिया है, तमाम गलत कार्यों के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल नहीं है। शुक्र की निधि का संबंध जो है वो वैभव से है, सुख से है, समृद्धि से है, सात्विक समृद्धि से है, ना कि तामसिक समृद्धि से। बहुत सारे लोगों ने ऐसी भ्रांति बना दी है। मैं पुनः आपके समक्ष अवगत कराऊं। एक बार मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था ये लोगों को कि शराब को के लोगों ने कह दिया कि शुक्र का संबंध शराब से, और शराब यदि आप अपने जीवन में ले आओगे थोड़ी सी पी लो तो उससे शराब। अरे क्या बकवास है भाई, क्या बकवास है। ज्योतिष को कहीं ना कहीं लोगों ने केवल, अब शराबी को शराबी पसंद आएगी, गलत व्यक्ति को गलत चीज पसंद आएगी, और किसी ज्योतिष या किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति ने कह दिया तो बस आदमी कहता है अरे बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक नहीं है भैया। कहीं ना कहीं आप सिद्धांतिक तौर पर कोई भी धर्म ग्रंथ इस बात को बढ़ाने का यदि प्रयास कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथ ही गलत है। इस बात को हम समझ लें।
किसी भी व्यभिचार की तरफ कोई धर्म ग्रंथ कोई भी रास्ता प्रेरित कर रहा है तो वो सही नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आत्मकथित तौर पर विभिन्न पुस्तकों के नाम लेकर इस पुस्तक में ये लिखा है, अब होता क्या है, साधारण व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ते नहीं है, सब एक लाल किताब के बारे में बोल देते हैं कि वहाँ तो ऐसा कहा गया। अरे कहीं नहीं, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं कहा गया। समझ का फेर है, समझ का फेर, समझ के फेर को हटाने का प्रयास करो, सही रूप से समझने का प्रयास करो। यहाँ केवल आपके संबंध में बताया जा रहा है गौ सेवा लगातार करने का प्रयास करो। गौ सेवा जितनी बढ़िया से करोगे उतना बढ़िया आपके लिए रास्ता खासतौर पर दिखाई देगा। एक बात और ध्यान रखना, जो चलते फिरते लोग हैं जिनका ना ठौर ना ठिकाना, ऐसे लोगों के साथ में इस वक्त कार्य करना, ध्यान रखना वो नुकसानदायक हो सकता है। इस वक्त ऐसे जो तटस्थ लोग हैं, जो स्थिर लोग हैं, उनके पर विश्वास करना। इस वक्त बृहस्पति और शुक्र की नीति आप युति हो रही है एक साथ। आवारा किस्म के लोग जो बिल्कुल किसी भी, कोई चलता फिरता दलाल आ गया आपके पास, कोई चलता फिरता व्यक्ति आ गया, अरे मैं तो ये करा दूंगा, मैं तो वो करा दूंगा, वैसे करा दूंगा, जाना नहीं, पहचान नहीं आपने, अरे आप सोचे किस्मत जगाने आ गया। मेरी किस्मत जगाने नहीं आया, लूटने आया है। ध्यान रखना, आवारा किस्म के व्यक्तियों का इस वक्त कहीं ना कहीं साथ आपको बहुत भयंकर कष्ट में डाल सकता है। जो बैठा हुआ तटस्थ व्यक्ति हो उसके साथ कार्य करने की ज़रूरत है इस वक्त, नहीं तो सर मुंडाती ओला पड़ना निश्चित तौर पर दिखाई देता है। ऐसे में बृहस्पति का उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, शनि को अच्छे से समझाने का प्रयास करें। हो सके तो कोशिश करें शनि के स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें, हो सके तो खासतौर पर भगवती का स्तवन विशेष तौर पर करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समय को पहचाने। गोचर के दृष्टिकोण से ये प्रभाव हमने आपको बताया है, आगे ग्रहों का परिवर्तन होगा तो उसका और क्या प्रभाव होगा वो भी समझाएंगे आपको। तो इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र की जो युति है वो आपने समझी। ये ग्रहों की युति जो होती हैं और योगा योग जो बनते हैं, परस्पर टकराव बनते हैं, इसका प्रभाव जीवन में हर क्षण पड़ता है। और जब गोचर में इस प्रकार की युति हो तो हमको समझना चाहिए कि उन ग्रहों का प्रभाव क्या हमारी कुंडली के अनुसार से पड़ रहा है। ऐसे में देखें, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का संबंध बड़ा विशेष है। दोनों ज्ञान के प्रतीक हैं और ऐसे अद्भुत ज्ञान के प्रतीक हैं कि आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों ने अपने शिष्यों को बिल्कुल उत्कृष्टता तक, बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने का सुंदर कार्य किया। देवगुरु बृहस्पति तो साक्षात देवताओं के गुरु माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के संबंध में बात कहा जाए तो वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों को गलत मार्ग पर चलने के बावजूद भी उन्होंने उनको शक्ति संपन्न बना दिया, देवताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। देवताओं को भी कई बार पराजय का सामना उन दैत्यों के समक्ष करना पड़ा। कारण क्या था? शुक्र के कारण से। गुरु के जिस प्रकार से सानिध्य में रहकर गुरु के आदेशानुसार चलने के कारण से किस प्रकार का स्थिति उन्होंने, यानी केवल शुक्र के प्रभाव के कारण से। शुक्र केवल भोग विलास का ग्रह नहीं है। बहुत सारे लोग शुक्र को केवल भोग विलास की बात कर लेते हैं। शुक्र वास्तविक तौर पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, युक्ति का प्रतीक माना जाता है, डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जाता है। आज संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता इस संसार में आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमेसी की ही है। डिप्लोमेटिक तरीके से चाणक्य नीति के द्वारा किस प्रकार से हम आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि 1 महीने तक करीब करीब जो शुक्र का और बृहस्पति का जो संबंध बनने वाला है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने प्रभाव समझा, लेकिन जनरल तौर पर यदि हम सामान्य तौर पर समझें तो क्या है, विपरीत बुद्धि जो है वो 2 विभिन्न मार्गों पर चल सकती है। देखिए संसार जो है ना गोली है, कहा जाता है ना पृथ्वी गोल है, इधर से चलोगे चाहे इधर से चलोगे तो गंतव्य मार्ग पर। हाँ, एक मार्ग छोटा हो सकता है, एक मार्ग बड़ा हो सकता है। एक मार्ग पर चलने में रास्ता पथरीला हो सकता है और एक मार्ग पर चलने पर रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो सकता है। वो गुरु के सानिध्य पर, और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकलना है और वहाँ किस प्रकार से सस्टेन अपने आप को करना है, ये वास्तविक तौर पर हमको सही दिशा समझ में आनी चाहिए। अब बृहस्पति और शुक्र की जो युति जो इस वक्त बन रही है, और वो भी बुध के भाव में, बुध की राशि में जो बनकर तैयार हो रही है, हो क्या रहा है कि सारा बुद्धि का खेल है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बुद्धि कहीं फेरे में ना फंस जाए। यानी हमारे मनोमस्तिष्क में क्या होता है कि एक भाव बैठा होता है पाप का, एक भाव बैठा होता है पुण्य का। एक हमको सुख शुभ की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है, दूसरा कहता है गलत कार्य कर लो। और यही जो मति भ्रम है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुस्वाभाविक राशि में दोनों बुद्धि के देवता
एक जगह उपस्थित हो गए हैं और जिस प्रकार के, और दोनों के दोनों शक्ति संपन्न है। नवांश में भी यदि इनको देखें तो अच्छी शक्ति में इस पूरे के पूरे जो राशि चक्र के अनुसार से चलेंगे, चाहे वो दृष्टि मान ली 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का ये समय रहेगा, बिल्कुल सही रूप से रहेंगे, अच्छे ताकत में रहेंगे। तो ऐसे में आपको जिस प्रकार से हमने जो उपाय बताए हैं वो करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का संबंध जो है ना वो भोग विलास की तरफ से भी ले जाता है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ उसका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसके अनुसार से आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करते रहना चाहिए। ऐसे में अपने राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय समझ लीजिए जिस प्रकार से करना है। वैसे हमने जो आपको प्रभाव बताया उसके अनुसार और भी हजारों उपाय शास्त्र में, अनेक मत के अनुसार से शास्त्रों में उन उपायों को वर्णित किया गया है। शुक्र का वास्तविक संबंध जो है, यदि हम शुक्र का संबंध शुभ करना चाहते हैं, एक बड़ी भ्रांति है संसार में इस वक्त कि शुक्र को अय्याशी के साथ, बहुत सारे लोगों ने तो मदिरा के साथ जोड़ने का प्रयास कर दिया। अय्याशी, गलत काम जितने भी हो सकते हैं वो शुक्र कहीं नहीं है। शुक्र अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझें तो शुक्र का संबंध किससे कहा गया है? गाय से, गौ सेवा से। सोचे, शुक्र कहीं जो है किसी के शिष्य ने कोई गलत तरफ चला गया, उसने गलत कार्य कर दिया तो गुरु गलत नहीं हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहीं कोई व्यभिचार नहीं किया, इस बात को हमको समझना चाहिए। तो शुक्र कहाँ से, जो कई लोग मतलब वास्तविक तौर पर अभी कुछ दिन बड़ा विचित्र स्थिति समझी कि एक जो व्यक्ति बहुत सारे लग जगह बैठे हुए एक फालतू बात कर रहे थे कि शुक्र यदि ताकतवर देना चाहते हो तो शराब पीना शुरू कर दें। अरे क्या ज्योतिष का सत्यानाश करना चाहते हैं? अध्यात्म का, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है, और वहाँ मदिरा का पान करना जो ग्रह सिखाए, जो व्यक्ति सिखाए, वो ना तो आध्यात्मिक हो सकता है ना तो विज्ञान के साथ हो सकता है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए अच्छे से। शुक्र को यदि प्रबल करना चाहते हैं तो एक बात समझ लें, दूध का सेवन बढ़ाएं। हमारे यहाँ भोग विलासिता की जो व्याख्या दी गई है गौधन से दी जाती थी, और आज की तारीख में शुक्र का वैभव प्राप्त करने के निमित्त अब लोग ललायित हैं कि शुक्र का वैभव, तो कुंडली में दोष बढ़े, कुंडली में शुक्र जिसका कमजोर है उसको कैसे ताकतवर है। अरे नित्यप्रति गौ की सेवा करने से जो निधि प्राप्त होती है, गोदुग्ध, उसका सेवन करना शुरू करो, तब तो शुक्र की ताकत बढ़ेगी, नहीं तो किसी और कारण से शुक्र। और आपने गलत तरफ जाकर ऐसे मतिभ्रम करने वाले लोगों के संगत में आकर करना शुरू कर दिया तो खुद तो गिरोगे और पूरे के पूरे समाज को लेकर गिर जाओगे गड्ढे के अंदर। शुक्र नहीं बढ़ेगा। भोग विलासिता का बढ़ना कतई शुक्र का मतलब वैभव, शुभ कीर्ति, यश, ये सब भोग विलासिता की। आप एक व्यक्ति अगर गलत तरफ जाकर आगे बढ़ना चाहता है तो वो आतंकवादी ही कहलाएगा। सद्गुणों से युक्त वैभवपूर्ण जीवन को जीवन जीने वाला धनाढ्य नहीं कहला सकता। आज हमने धनाढ्य की जो डेफिनेशन है, धन व्यक्ति को प्राप्त करने वाला धनी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है, वो सदकर्म की तरफ प्रेरित व्यक्ति ही माना जाता है। तो सदकर्म की तरफ, शुभ कर्म के, तो इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर निकलने का प्रयास करो। कहीं ऐसे लोग बहुत सारे आज की तारीख संसार में हैं जो मति भ्रम करने का, जिस प्रकार से अभी एक वाक्य हमने आपके समक्ष रखा कि शराब यदि रोज पीना शुरू कर दो तो शुक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहीं नहीं ज्योतिष के अंदर इस प्रकार की, कहीं भी, हर ज्योतिष के ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है, गणनाएं बताई जाती है। और लाल किताब को भी बहुत सारे लोग कोट करते हैं, तो कहीं भी लाल किताब में तो वहाँ का आगे कबाब और शबाब की तरफ जो जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तमाम तौर पे बहुत सारे ग्रह योग के अनुसार से इस बात को वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में यदि आप बृहस्पति और शुक्र की युति जो बन रही है उसको शुभ करना चाहते हैं तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करिए। अकाट्य प्रयोग है, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, किसी प्रकार से योगा योग बना रहा हो, तो ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। और ऐसे में तो ये पूरा काल जो चल रहा है, सावन का महीना ही चलता रहेगा, पहले भाग में तो कम से कम सावन का महीना ही रहेगा। ऐसे में भगवान शिव का दुग्धाभिषेक यदि आप केसर युक्त दूध से करें तो ये शुक्र का और बृहस्पति का दोनों का उपाय होगा, और भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि के भ्रम जो है, जो ग्रह के दृष्टिकोण से इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, ऐसे मति भ्रम उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं, इसका सबसे बढ़िया निवारण आपको ये प्राप्त हो जाओ। उसके प्रसाद स्वरूप आपके जीवन में पुष्टिदायक योग बनेंगे।